हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। उसके बाद वह भी विवान और इनाया के बाजू में बैठ गया। इस वक्त विवान ने उसको चॉकलेट खोल कर दी थी और इनाया चॉकलेट खाते हुए पूरे गार्डन को अपनी चमकती हुई आंखों से देख रही थी। वही विवान और विहान दोनों एक टक इनाया को देख रहे थे। इस वक्त को चॉकलेट का कब रही थी और अपने हाथों और चेहरे पर ज्यादा लग रही थी। उसके पूरे हाथों और चेहरे पर चॉकलेट ही चॉकलेट लग गई थी। विवान जो क्लीनिंग के मामले में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग और स्ट्रिक्ट था और अपनी साफ सफाई और अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखता था, उसने जब भी इनाया को ऐसे करते हुए देखा तो उसको बहुत इरिटेशन होने लगी। उसने जब इनाया, जो अभी पूरी चॉकलेट खा चुकी थी और अब अपने हाथ पर लगी हुई चॉकलेट दिखने ही वाली थी, कि तभी विवान में उसका बीच में ही हाथ पकड़ लिया और फिर उसको बेहद गुस्से में देखते हुए कहा, What is this princess? Why you're behaving like this? This is so disgusting। वही नया, उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आया। बस उसको ये दिख रहा था कि भी अभी विवान पर गुस्सा कर रहा है, पर उसकी इंग्लिश में की गई बातें तो उसके माथे के ऊपर से गई थी। इनाया, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया था, पर उसको चॉकलेट काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, जिस वजह से उसने अब विवान के हाथ से अपना हाथ छुड़ाना चाहा। जीवाणु जब उसको ऐसे करते हुए देखा तो उसको और भी कैसे गुस्सा आने लगा। उसने कैसे उसे की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ और तुम उसको सुनने के बजाय अपना हाथ छुड़ाने लगी हो। इतना बोलकर वह उसकी तरफ देखने लगा। वही इनाया को उसकी कोई दीवार समझ में नहीं आ रही थी। वह अभी छोटी थी, जिस वजह से वह सिर्फ अपने घर वालों की ही बात समझ पा रही थी। उसने भी उसके डैडी की भी बात वह कभी कभी नहीं समझ पाती थी। तो विवान जो बोल रहे हैं वह तो उसके समझ से बिल्कुल ही बाहर था। वो पर अब उसकी कितनी ऊंची आवाज़ सुनकर तो वह भी काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, जिस वजह से वह रोने लगी, क्योंकि उसको बहुत ही डर लग रहा था विवान से। विवान ने जब उसको रोते हुए देखा तो उसको और भी तेज गुस्सा आने लगा। तभी वहां पर विहान आया और उसने विवान के हाथ से इनाया का छोटा सा हाथ छुड़ाया और फिर विवान की तरफ देखते हुए कहा, भाई यू आर स्क्रेड हर। इनाया ने जब उसके हाथ को विवान की पकड़ से छूटते हुए देखा तो वह 2 कदम पीछे हो गई। विवान ने जब उसको अपने आप से डरते हुए देखा तो वह अभी उसको कुछ बोलता उससे पहले ही उन दोनों के क्लास की घंटी बजी। यह सुनकर दोनों को ही एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी विवान ने विहान की तरफ देखते हुए कहा, चल क्लास का टाइम हो गया है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वह दोनों कभी भी अपनी क्लास स्किप नहीं कर सकते हैं। विहान तो कभी कभी अपनी शरारतों के चलते अपनी क्लास स्किप करने के बारे में सोचता, फिर भी विवान के रहते ये कभी भी हो नहीं सकता था। वह किसी भी हाल में उसको एक भी क्लास स्किप नहीं करने देता था, वह उसको हर क्लास करवाता ही था। विहान ने जब उसकी यह बात सुनी तो वैसे ही उसकी तरफ देखते हुए मुंह बनाकर कहा, पर भाई मुझे मेरी डॉल के पास रहना है। इतना बोलकर वह उसकी तरफ देखने लगा तो विवान ने बेहद गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी डॉल कहीं पर भागी नहीं जा रही है, वह इसी स्कूल में रहने वाली है। तुम जब चाहो तब उससे मिल सकते हो, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी क्लास स्किप करने दूंगा। चलो चुपचाप से अपने क्लास में। इतना बोलकर उसने अपना और उसका दोनों का बैग उठाया और फिर दूर खड़ी टीचर को अपने पास आने का इशारा किया और फिर उसके पास आने पर उसने इनाया की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसको अच्छे से साफ करके उसकी क्लास में छोड़ दो। टीचर ने जब उसकी सारी बातें सुनी तो बिना कुछ कहे हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद उसने इनाया को गोद में उठाया और उसको लेकर वहां से दूसरी तरफ जाने लगी। उसके जाने के बाद वह दोनों भी वहां से सीधा अपने क्लास की तरफ चले गए। इनाया को भी इस वक्त विवान से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, जिस वजह से टीचर के गोद में उठाने पर वह भी उनसे चिपक गई थी। उसके बाद टीचर
ने ले जाकर उसको सारे प्लेहाउस के स्टूडेंट्स के साथ उसको भी खेलने के लिए बिठा दिया, क्योंकि वह सारे ही बच्चे काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे थे, जिस वजह से उनको पाए में तो अभी से कुछ समझ में नहीं आता था, जिस वजह से वह ज़्यादातर खेलते ही थे और ज़्यादा से ज़्यादा उनको ABCD या फिर 1 से लेकर 10 तक की गिनती सिखाते थे। इनाया ने जब अपने जैसे और भी बच्चों को देखा तो वह भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई और फिर वह भी सब भूलकर सबके साथ खेलने लगी। विवान, जो इनाया पर गुस्सा करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा गिल्टी और फ्रस्ट्रेश लग रहा था, उसको बहुत बुरा लग रहा था। उसको ये लग रहा था कि अभी तक वह उसे डर रही होगी और यह बात उसके बर्दाश्त से बाहर थी, जिस वजह से वह इस वक्त उसकी क्लास में उसको मनाने के लिए जा रहा था। प्ले हाउस क्लास में जाकर उसने जब देखा तो इनायबल आराम से और मज़े से 2-3 लड़कों और लड़कियों के साथ खेल रही थी। उसके बाजू में 2 लड़कों को खड़े देखकर विवान की आंखें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो गई। विवान, जो यहाँ पर उसको मनाने के लिए आया था, यह नज़ारा देखकर उसको फिर से एक बार बहुत ही तेज गुस्सा आने लगा, यहाँ तक कि उसके गुस्से की कोई भी समय नहीं थी। उसने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बना रखी थी। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, नो प्रिंसेस, तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। उसके बाद इस्था वहाँ पर गए और फिर इनाया को एक झटके में अपनी गोद में उठा लिया। इनाया, जो मज़े से सबके साथ खेल रही थी, ऐसे उसको उठाने पर वह उसे चेहरे की तरफ देखने लगी जिसे उसकी गोद में उठाया था। सामने विवान को देखकर उसको वापस डर लगने लगा और वह अपने आप को छुड़ाने लगी। उसको देखकर ही लग रहा था कि उसको विवान की गोद से नीचे उतरना है, पर विवान के रहते ये होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। विवान ने जब उसको ऐसे करते हुए देखा तो उसने इनाया पर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। इनाया ने जब देखा कि विवान ने पर और भी पकड़ मजबूत कर ली है, ये देखकर अब उसके पास कुछ नहीं बचा तो वह जोर जोर से रोने लगी है। तो उसे डर लग रहा था, ऊपर से उसको विवान की पकड़ से काफ़ी ज़्यादा दर्द भी हो रहा था। टीचर ने जब ये देखा था, वह जल्दी से उन दोनों के पास आए और फिर विवान की तरफ देखते हुए बेहद प्यार से कहा, विवान बेटा, यह आप क्या कर रहे हो? देखो जिस वजह से वह हो रही है। विवान ने जब उसकी सारी बातें सुनी तो एक नज़र अपनी ठंडी आंखों से उसकी तरफ देखा। टीचर, जो अभी भी कुछ बोलने वाली थी, पर उसकी ऐसी नज़र देखकर अपने आप ही चुप हो गई। विवान ने जब टीचर को चुप होते हुए देखा था, वैसे ही उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं प्रिंसेस को अपनी क्लास में लेकर जा रहा हूँ। इतना बोलकर वह उसको लेकर वहाँ से सीधा अपनी क्लास की तरफ चला गया। वही उसी क्लास में इस वक्त टीचर सबको कुछ समझ रही थी। तभी वह सपने जब देखा तो विवान एक छोटी सी और बहुत ही क्यूट और प्यारी सी लड़की को गोद में अंदर की तरफ आ रहा है। सब ने जब ये देखा तो हर कोई आंखें फाड़े उसकी तरफ देखने लगा। वही क्लास में पढ़ा रहे प्रोफेसर भी हैरानी में उस तरफ देखने लगे, पर विवान को किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वह सीधा उस तरफ बढ़ गया जहाँ पर वह और विहान बैठते हैं। उसके बाद उसने इनाया को अपने और विहान के बीच में बिठा दिया। विहान ने तो जब ये देखा तो वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। उसने बेहद प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए कहा, डॉल तुम यहाँ। इतना बोलकर उसकी आंखें खुशी में चमकने लगी। तभी विवान उसकी खुशी पर ब्रेक मारते हुए कहा, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पूछो तो सही तुम्हारी डॉल मैडम से कि वह क्या कर रही थी और मैं उसे यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ। इतना बोलकर वह गुस्से में इनाया की तरफ देखने लगा। विहान ने जब उसकी सारी बातें सुनी तो वह काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया और फिर वैसे ही उसकी तरफ देखते हुए, क्या क्यों भाई, ऐसा भी मेरी डॉल ने क्या कर दिया है? इतना बोलकर वह उसकी तरफ देखने लगा तो विवान ने दांत पीसते हुए कहा, यह मैडम हमारे पास कितना रो रही थी, मुझे ये देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था, जिस वजह से मैं उसको मनाने के लिए गया था। मुझे लगा अभी भी वह रो रही होगी, पर मैंने जब वहाँ पर जाकर देखा तो मैडम तो बड़े मज़े से दूसरे लड़कों के साथ खेल रही थी और रोना तो दूर की बात है, उसके चेहरे पर एक सेकंड तक नहीं थी।
विहान जो बड़े ध्यान से उसकी सारी बातें सुन रहा था, उसकी बात खत्म होने पर उसके चेहरे पर भी खतरनाक एक्सप्रेशन आ गए। उसका छोटा सा चेहरा काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था, जो हमेशा शरारती चेहरा ही लगता था। वह इस वक्त काफी ज्यादा खतरनाक हो गया था, यहाँ तक कि उसकी तो आंखें तक लाल हो गई थी। उसने छोटी सी इनायत को कमर से पकड़ा और उसको खुद के बेहद करीब कर लिया। इस वक्त वह दोनों भाई साइड में बैठे हुए थे, जहां पर कोई उनको बिल्कुल भी देख नहीं सकता था, और ऊपर से विहान तो दीवार के पास बैठा हुआ था, जिस वजह से उसने जब इनायत की उम्र पर हाथ रख तो कोई देखना तो दूर की बात है, किसी को ध्यान भी नहीं रहा, क्योंकि सब बड़े गौर से प्रोफेसर की बातें सुनाने लगे थे। पहले पहले ही सबका ध्यान उन पर था, पर विवान की एक नज़र ने सबको अपने अपने काम पर वापस से फोकस करने पर मजबूर कर दिया था। यहाँ तक कि प्रोफेसर भी वापस से उन दोनों पर से ध्यान हटाकर पढ़ने में ध्यान लगाने लगे थे। वह सब वहाँ पर ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे वह तीनों वहाँ पर एग्जिट ही नहीं कर रहे हैं। इनायत जो पहले काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, अब विहान का भी ऐसा बिहेवियर देखकर उसको और भी तेज डरने लगा। वह अपनी मासूम आंखों से विहान की तरफ देखने लगी, पर विहान थोड़ा शरारती और हंसमुख टाइप का था, जिस वजह से पहली बार में उसको विहान से बिल्कुल भी डर नहीं लगा था। और विवान ने भी उसके साथ पहले तो काफ़ी ज्यादा प्यार से ही बर्ताव किया था, और उसने ही तो उसको उठाकर अपने साथ बिठाया हुआ था और चॉकलेट भी खोलकर दी हुई थी। पर जब उसने इनाया पर गुस्सा किया तो तब से इनाया को विवान से डर लगने लगा। उसके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ ही है कि वह जल्दी से किसी पर भरोसा नहीं कर पाती है, और कर पाती है फिर भी पहली बार उनके गुस्सा करने पर उनसे डरने लग जाती है, जैसा कि इन दोनों के साथ हुआ था। पहले तो उसे उन दोनों से बिल्कुल भी डर नहीं लगाया था, पर बाद में जब उन दोनों ने गुस्सा किया तो अब उसको उन दोनों से ही डर लग रहा था। विहान ने बेहद प्यार से उसके बाल पूरी तरह से खुले हुए हैं उसको सहलाया और उसके चेहरे पर से पीछे किया, और फिर उसके सॉफ्ट से गालों पर उंगलियां चलाते हुए कहा, उसकी तरफ देखते हुए कहा, डॉल तुम सिर्फ हमारी हो, तुमने सबसे पहले हम दोनों से दोस्ती की है, तो अभी तुम्हें सिर्फ हमारा ही दोस्त बनकर रहना पड़ेगा। किसी लड़के के पास तो तुम बिल्कुल भी नहीं जा सकती हो, हम तो तुम्हें लड़कियों से भी दोस्ती करने का अलाउड नहीं करेंगे, पर तुम अभी छोटी हो, जिस वजह से यह बात बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे। इतना बोलकर वह उसकी तरफ देखने लगा, जो खुद कन्फ्यूजन में उसकी तरफ देख रही थी। विहान ने जब उसको ऐसे कन्फ्यूजन से अपनी तरफ देखते हुए देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसके बाद उसने ना में स हिलाकर विवान की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो कि हमारी डॉल और प्रिंसेस का कुछ नहीं हो सकता। विवान ने भी जब ये देखा तो उसके चेहरे पर भी प्यारी सी स्माइल आ गई। तभी दोनों भाइयों को तो पता भी नहीं चला और दूसरी क्लास खत्म हो गई। जब तीसरी क्लास की बेल बजी तब जाकर दोनों भाइयों का ध्यान टूटा। उन दोनों ने जब ये देखा तो वह हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे और फिर आंखों को ही एक दूसरे को कुछ इशारा किया। तभी वहां पर बहुत ही हैंडसम प्रोफेसर आए। वह दिखने में काफ़ी ज़्यादा यंग और हैंडसम लग रहा था। उसने वाइट शर्ट के साथ ब्लैक पेंट पहना हुआ था। उसकी आंखों पर गोल्डन कलर का चश्मा लगा हुआ था, जो उसको और भी ज़्यादा हैंडसम बना रहा था। अचानक से इनाया का ध्यान उस तरफ चला गया। इनाया ने जब उनको देखा तो देखती ही रह गई। तभी विवान और विहान, जिसका पूरा ध्यान इनाया पर ही था, दोनों ने जब उसको ऐसे एकटक दूसरी तरफ देखते हुए देखा तो पहले दोनों ने उसकी नज़रों का पीछा किया। विहान ने जब यहाँ पर देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई, वही विवान की आंखें काफ़ी ज़्यादा ठंडी होने लगी। तभी अचानक उस प्रोफेसर का ध्यान भी उस तरफ चला गया। उसने जब उन दोनों भाइयों के साथ इतनी छोटी लड़की को देखा तो उसके चेहरे पर भी कन्फ्यूजन और हैरानी नजर आने लगा। तभी उसने अपने आप को नॉर्मल किया और उनको ऐसा लगा कि वह शायद उसकी कोई रिलेटेड होगी, जिस वजह से पहले दिन उसका मन नहीं लग रहा होगा और वह रो रही होगी, जिस वजह से वह उसे अपने साथ लेकर आ गए होंगे।
उसके बाद उसकी क्यूटनेस देखकर तो उसके चेहरे पर भी प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने फिर वैसे ही प्यारी सी स्माइल करते हुए कहा, हेलो ये क्यूट बेबी कौन है। इतना बोलकर वह इनाया को देखने लगा और आगे फिर उससे सवाल करते हुए कहा, क्या नाम है आपका। इतना बोलकर वह उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करने लगा तो इनाया के चेहरे पर भी प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने फिर वैसे ही उनकी तरफ देखते हुए कहा, इनाया।